राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। और आज की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। आपको एक सीख मिलेगी इस कहानी से। और इस कहानी को पूरा देखिए और समझ चाहता हूँ अपने वीडियो साउंड के लिए। अगर साउंड ठीक नहीं आ रहा हो तो चलो बिना किसी देरी किए हुए हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक राजा था, उसने एक सपने में उससे एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात एक तुम्हें विषैला सांप काटेगा, उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है, वह तुमसे पूर्व जन्म का शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात अपने कर्मचारियों को बताई। आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार नहीं है पृथ्वी पर। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करने का, उसका मन बदल देने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी तख्त तक फूलों की बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों से छिड़कवा दिया, मीठे दूध का कटोरा जगह जगह रखवा दिया और सेवकों से कहा कि रात में अगर वो सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचा सके, किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा पाए। रात को सांप अपनी बामी से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे ही आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित हो गया। कोमल बिछौना पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंधित को रसास्वादन करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता था। इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रश्न के भाव उसमें उमड़ पड़े। जैसे जैसे वो आगे चलता गया वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल साक्षात खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि नहीं पहुंचा रहे, जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा रहे। यह असाधारण सी लगने वाली दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ पड़ा। सदा व्यवहार, नम्रता और मधुरता के जादू से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। कहाँ वह राजा को काटने चला था, और परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाला शत्रु के साथ जिसका ऐसा व्यवहार हो, मधुर व्यवहार हो, उस धर्म राजा को काटूं तो फिर किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न चलते हुए वो सांप दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग पर तक जाने गए तक सांप निश्चित पूरी तरह से बदल गया। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन पर कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला लेना चाहता था, परंतु तुम्हारे सौम्य और सदा व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा को देकर सांप चला गया। यह महज एक कहानी ही नहीं, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाने का उपाय रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल हो तो वह सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो आर्थिक इच्छा करता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, और फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।